नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले मैं रेशियो के बारे में बताऊंगा और रेशियो से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन के बारे में बताएंगे। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो कंपेरिजन होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है, दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, उसी को रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी उम्र 50 साल है और किसी की उम्र 20 साल है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो इसका रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5:2। आप ये भी कह सकते हो कि अगर मेरी उम्र 5 साल है तो अगले की 2 साल है, या 50 साल है तो 20 साल है। ठीक है, तो रेशियो बेसिकली क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़। अब इस पे बेस मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अ सम ऑफ मनी ₹4200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए एंड बी इन 9:5। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ बी? 4200 रुपये को ए और बी में विभाजित करना है 9:5 में। अगर ए को 9 यूनिट मिला है तो बी को कितना मिला है? 5 यूनिट। ए को अगर 9 यूनिट मिला है तो बी को कितना मिला है? 5 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा? मैं अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को कैलकुलेट करूँगा। अगर ए को 9 रुपये मिले, बी को 5 रुपये मिले, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14, या 14 यूनिट कह सकते हो। हमारे हिसाब से 14 यूनिट आया। टोटल कितना है? 4200। तो 4200 ही किसकी वैल्यू है? 14 की। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पार्ट ऑफ बी। बी कितने यूनिट है? देखिए बी कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो इसको 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 14 3 जा 42, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या होगा? 1500 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सम ऑफ ₹4410 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 3, 7 and 8 रेस्पेक्टफुली। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ ए? ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 3, 7, 8। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनको ऐड कर लेंगे। 7 3 10 8 18। अपने हिसाब से पहले कैलकुलेट करेंगे। मान लो ए को 3 यूनिट मिला है, बी को 7 यूनिट मिला है, 8 को 8 यूनिट मिला है। तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे? 18 यूनिट। यही 18 यूनिट की वैल्यू क्या है? 4410। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 18 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यूनिटरी मेथड इनटू। अब जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? ए की। ए का रेशियो कितना है? 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो कितने रुपए मिलेंगे? 735 रुपीज़ मिलेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 3:7:5 रेस्पेक्टिवली। इफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 7600 रुपीज़, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? रेशियो क्या दिया हुआ है ए बी सी का? 3, 7 and 5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए डिफरेंस दिया हुआ है ए और बी का, तो मैं रेशियो में पहले डिफरेंस चेक करूँगा। ए और बी का रेशियो में डिफरेंस कितना है? 4। 7 - 3 4। इसी 4 की वैल्यू कितनी है? 7600। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से इसको काट देंगे, 1900। अब जिसका शेयर पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। शेयर ऑफ सी पूछा जा रहा है, सी का रेशियो कितना है? 5। तो 1900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1900 × 5 9500। तो आंसर क्या होगा? 9500 रुपीज़। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। अ सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पी, क्यू एंड आर इन द रेशियो 2, 5, 7। इफ द शेयर ऑफ पी एंड आर इज ₹800 मोर देन क्यू शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ पी? यहाँ पे एमंग होगा। पी क्यू आर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2, 5, 7। अब क्या कहा गया है कि जो पी और आर का जो शेयर है वो 800 रुपये ज़्यादा है किससे? क्यू से। पी और आर का जो शेयर है 7 2 9, वो क्यू से कितना ज़्यादा है? 9 5 से कितना ज़्यादा है? 4। पहले मैं अनुपात में चेक करूँगा कि कितना कम या ज़्यादा है, फिर मैं रियल वैल्यू से कंपेयर करूँगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 800/4। पूछा क्या जा रहा है? शेयर ऑफ पी। पी का रेशियो कितना है? पी का रेशियो है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 × 2 कितना होगा? 400 रुपीज़। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 numbers आर इन द रेशियो 3:4:5। द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ सेकंड एंड 52 द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 4 5। उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो एडिशन है, जो सम है, वो इक्वल है सम ऑफ सेकंड नंबर और 52। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को छोड़ के जो नंबर बचेगा उसका और 52 के सम के क्या है? इक्वल है।
तो अगर रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5 है तो आप इस रेशियो से ही जान सकते हैं कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट क्या होगा 5 यूनिट, स्मॉलेस्ट क्या होगा 3 यूनिट। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, ये जो सम है किसके इक्वल है, सेकंड जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सेकंड नंबर कौन सा है 4 यूनिट प्लस 52। जो सर्किल में है वो यूनिट है, ठीक है, और जो सर्किल में नहीं है वो रियल वैल्यू है। तो 4 यूनिट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 - 4 कितना होगा 4 यूनिट इक्वल टू 52। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 52/4 कितना होगा 13। पूछा क्या जा रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 यूनिट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 यूनिट। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3 कितना होगा 39। ये तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू डिवाइड सम ऑफ रुपीज़ 13,950 एमंग 3 पर्सन ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट बी मस्ट गेट डबल ऑफ ए शेयर एंड सी मस्ट गेट ₹50 लेस दैन डबल ऑफ बी शेयर। द शेयर ऑफ ए इज़। इसको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। हमको 13,950 रुपये ए बी और सी के बीच में डिवाइड करना है इस तरीके से कि बी को डबल शेयर मिलता है ए से, ए की तुलना में बी को डबल मिलता है, और सी को 50 रुपये कम मिलते हैं बी के डबल से। तो आपको बताना है ए का शेयर क्या है। तो ऐसे लिख लेंगे ए बी एंड सी। ठीक, तो मुझे शेयर किसी का पता नहीं, तो मैं मान लूँगा ए को अगर शेयर एक्स मिला है तो बी को कितना मिलेगा, बी को ए से डबल मिला है तो एक्स का डबल कितना होगा 2x। ठीक, अब सी का शेयर निकालना है, सी को जो शेयर मिला है वो बी के डबल से, बी का डबल कितना होगा 4x। बी के डबल से 50 रुपये कम मिला है तो बी का डबल 4x है, इसमें से 50 कम कर देंगे, ये ए बी और सी के शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल शेयर कितना है ऐड कर लेंगे, ये टोटल मनी आ जाएगा, और टोटल मनी है कितना 13,950, ये इसका इक्वल हो जाएगा। इस 50 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 14,000 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो 7x इक्वल टू 14,000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000, 7 से डिवाइड हो जाएगा। शेयर ऑफ ए पूछा जा रहा है, शेयर ऑफ ए कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपये, तो आंसर क्या होगा 2,000। अगर शेयर ऑफ बी पूछा होता तो 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। शेयर ऑफ सी पूछा होता तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है, सेविंग का मतलब बचत होता है, इनकम का मतलब आय होता है। ठीक, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। इफ़ सी स्पेंड्स ₹2,000 एंड बी सेव्स ₹700 देन सेविंग ऑफ ए। देखिए ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 5:3। सी भी है तो सी भी लिख लीजिए। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंड का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 8, 5 एंड 2। तो इनकम से जब आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेविंग आ जाएगा। इनकम से जब एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेविंग्स। अब कंपेयर करेंगे वैल्यूज से। सी स्पेंड्स ₹2,000, सी कितने रुपए खर्च करता है 2,000 रुपीज़। सी कितने रुपीज़ खर्च करता है 2,000 रुपीज़। तो 2 की वैल्यू अगर 2,000, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर खर्च करना, 2 की वैल्यू अगर 2,000 रुपये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1,000 रुपये। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5,000 रुपये, 8 की वैल्यू क्या होगी 8,000 रुपये। तो ए बी और सी का मुझे एक्सपेंडिचर पता चल गया। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या दी है, बी सेव्स ₹700। बी कितने रुपये बचाता है 700 रुपये। अगर बी 5,000 रुपये खर्च करता है और 700 रुपये बचाता है तो उसकी इनकम कितनी होगी 5700 रुपये। अभी हमने बताया कि इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे बी की, तो कितना आ जाएगा 5700। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 5700 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 57/3 करेंगे कितना आ जाएगा 1900। 3 यूनिट की वैल्यू 5700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1900 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9500 रुपये। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है सेविंग ऑफ ए कितने रुपए बचाता है। तो ए की अर्निंग अगर 9500 रुपये है और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च उसका 8,000 रुपये है तो कितने रुपये बचाएगा 1500 रुपये। भाई कोई आदमी अगर 9500 रुपये कमा रहा है और 8,000 रुपये खर्च कर दे रहा है तो कितने रुपये बचाएगा 1500 रुपये। तो सेविंग ऑफ ए कितनी 1500 रुपये। ठीक है, आराम से देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ए सम ऑफ रुपीज़ 3780 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट इफ देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाई रुपीज़ 130, 150 एंड 200 respectively, then they are in the ratio 5:2:4. What is the original share of C? 3780 रुपये का सम है जिसको ए बी और सी के बीच में डिवाइड किया गया है। इफ़ देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाई, अगर उनके शेयर्स को 130, 150 और 200 रुपये कम कर दिया जाता है तब उनका रेशियो 5:2:4 हो जाता है। तो ओरिजिनल शेयर ऑफ सी बताना है। पहले सी के पास कितने रुपए थे ये बताना है। 130, 150 और 200 रुपये घटाने के बाद जो रेशियो आया है वो क्या है, 5:4। और पहले का मुझे टोटल मनी पता है कितना है, 3780। तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ है, टोटल कमी कितने रुपीज़ की हुई है ये मैं पहले निकालूंगा। तो 130, 150 और 200 इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 280 प्लस 200 कितना होगा 480। 480 रुपये टोटल सम से 480 रुपये कम करने के बाद ये रेशियो आया है। टोटल सम कितना है 3780, इसमें से टोटल 480 रुपये कम कर दिए गए हैं ना, तब ये रेशियो आया। तो 3780 से 480 कम करेंगे तो कितना आएगा 3300। तो बाद में तीनों लोगों का सम कितना हो जाएगा 3300 रुपये कम करने के बाद। और रेशियो कितना दिया हुआ ये, तो सम ऑफ रेशियो कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 5274 11 यूनिट। तो हमारे हिसाब से 11 यूनिट है और रियल वैल्यू क्या है 3300 है। तो 11 की वैल्यू अगर 3300 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3300/11। पूछा कितना किसका जा रहा है, सी का। तो सी का शेयर कितना है बाद में 4। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 3300/11 × 4। 4 3 कितना होगा 12। तो कम करने के बाद सी का शेयर कितना है 1200 रुपये। जब सी के शेयर से पहले 200 रुपये कम कर दिए गए थे, सी का शेयर जो पहले था उसमें से 200 रुपये कम करने के बाद कितना है 1200। तो पहले उसके बाद कितने रहे होंगे 1400 रुपये रहे होंगे। जब 1400 में से 200 कम किया तभी तो सी को 1200 मिले। तो सी के अगर 200 रुपये कम किए गए हैं तो 1200 रुपये मिले बाद में। तो पहले उसके पास कितने रुपीज़ थे 1400 रुपीज़ थे। तो आंसर क्या होगा 1400 रुपीज़। आपको समझ में आया तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, देखते तो हैं, लगभग 80% लोग नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ₹600 इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी। ₹40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, ₹20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर एंड ₹10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, देन ए शेयर इज। 600 रुपये को ए बी और सी में डिवाइड करना है। तो ए का जो 2/5 हिस्सा है उससे 40 ज़्यादा, और बी का जो 2/7वां हिस्सा है उसमें से 20 ज़्यादा, और सी का जो 9/17 हिस्सा है उसमें से 10 ज़्यादा कर दें अगर, तो तीनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो मैं ए बी और सी के शेयर को ए बी एंड सी ही मान लूँगा। मान लेंगे कि ए को ए रुपीज़ मिले हैं। तो ए का 2/5 कितना होगा 2/5 है, और इसको कितने ज़्यादा 40 इक्वल टू। इसी तरह बी का कितना है 2/7 बी प्लस कितने मोर रुपीज़ मिले हैं 20। इसी तरह सी का कितना शेयर है 9/17 सी प्लस 10, इसको 10 रुपये ज़्यादा मिले। ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं। तो यहाँ से मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना थोड़ा टफ है, तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लूँगा। इक्वल टू क्या मान लेंगे के, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू के टर्म में आ सके। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, ये 5/2 रिवर्स हो जाएगा, 40 पहले माइनस में जाएगा तो के माइनस 40 5/2 प्लस यहाँ से मैं b की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या होगा 20 माइनस में जाएगा k माइनस 20, ये रिवर्स हो जाएगा 7/2 प्लस इसी तरह k माइनस 10 17/9। ये a का शेयर हो गया, ये b का हो गया, ये c का हो गया। टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल सम के इक्वल आ जाएगा। टोटल सम कितना है 600। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो इसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। मतलब 9 और 2 का एलसीएम कितना होगा 18। तो पूरी इक्वेशन को 18 से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको 18 से करेंगे, इसको 18 से करेंगे और इसको भी 18 से करेंगे। ठीक, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, 45 इंटू के कितना होगा 45 के, 45 इंटू 40 कितना होगा 45 इंटू 40 1800। ठीक, 18 7/2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 9 7 जा कितना होगा 63, 63 इंटू के कितना होगा 63 के, माइनस 63 2 जा कितना होगा 1260,
9 2 जा 18, 17 2 जा 34, 34 इंटू के कितना होगा 34 के माइनस 340 इक्वल टू 600 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 10800। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो वेरिएबल एक तरफ रहेंगे, कांस्टेंट एक तरफ रहेंगे। तो 45, 63 और 34 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8, 8 4 12, 6 3 9, एक कैरी था 10, 4 14, 142 के आ जाएगा। 1800, 1260 और 340 ये तीनों निगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। 1800 और 1260 कितना होगा 3060। 3060 में मैं इसका 40 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 3100। 3100 में 300 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3400 और माइनस का 3400 RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो 10,800 प्लस 3400 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए 8 4 12 तो कितना आ जाएगा 14,200। 142 के की वैल्यू क्या आ जाएगी 14,200 कट जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब के की वैल्यू 100 आ गई तो आप चाहे जिसका शेयर निकाल लीजिए। किसका पूछा जा रहा है ए का शेयर कितना है के माइनस 40 इंटू 5/2। के की वैल्यू 100 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। 100 माइनस 40 कितना होगा 60। 60 इंटू 5 कितना होगा 300। 300 का आधा 300/2 कितना होगा 150। तो ए को कितने रुपीज़ मिलेंगे 150 रुपीज़ मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार देख लीजिएगा। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन कल बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।